हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो देखते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने देखा जो हम इंटरनल सेलुलर ऑर्गेनल डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरनल समराइज करने के लिए बताती हूँ दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा न्यूक्लियस से ही डीजेनरेट होके जो ऑर्गेनल बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी कि आंतद्रव्य झिल्ली का खुरदुरा भाग जहाँ पे मनी लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स क्या करते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स जो है सेल में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। राइबोसोम्स है वो सेल में प्रोटीन बनाने का, लेकिन राइबोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री सेल में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं यानी कि सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदुरा भाग है, आंतद्रव्य झिल्ली का जो खुरदुरा भाग है वो क्या करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्मूथ स्ट्रक्चर जहाँ पे मनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, मनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, उसको हम SCR बोलते हैं दोस्तों। और ये जो ये यहाँ पे मनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि RER, यही पार्ट क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर रहता है दोस्तों। अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं पे भी आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। अब जानते हैं दोस्तों कि जो न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियस के बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्टोर द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वेस्ट मटेरियल बनेगा, सेल में वेस्ट मटेरियल बनेगा। अब वेस्ट मटेरियल का जो नेचर है वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा दोस्तों। उसका pH हाई होगा और नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। वेस्ट मटेरियल को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वेस्ट मटेरियल को अगर हमें बाहर निकालना है यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा यानी कि सेल का pH अगर मेंटेन करना है तो उस वेस्ट मटेरियल को हमें बाहर, तो वो गोल्गी बॉडीज़ की मदद से, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है दोस्तों वो गोल्गी बॉडीज़ जो कैमिलियो गोल्गी नाम का साइंटिस्ट है, उसने 1898 में कैमिलियो गोल्गी बॉडीज़ को खोजा और उसको खुद का ही नाम दिया कैमिलियो गोल्गी। और बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें दोस्तों तो ट्रांसफेज जो है वो ER की तरफ मूव करके रखा हुआ है, ER की तरफ, यानी कि इसका जो पार्ट है वो ER की तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होती है गोल्गी बॉडी। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको पार्ट, यहाँ पे सेल ख़त्म होती है। अब गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, जब या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं यानी कि वो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो वेस्ट मटेरियल जो ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट मटेरियल है। ये वेस्ट मटेरियल कैप्चर करेगा यानी कि कैप्चर करके ये जो कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्टोर करेगा यानी कि पैक करेगा। उसके बाद उसको सिक्रीट करेगा, सेल के बाहर सिक्रीट करेगा। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब इसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ही हम लाइसोसोम करके बोलते हैं, लाइसोसोम। अब बात करते हैं यानी कि गोल्गी बॉडीज़ क्या हो गया हमारे बॉडी में, गोल्गी बॉडीज़ को ही हम क्या बोलते हैं,
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल की और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है, एक तो पैक करता है, उसके बाद स्टोर करता है और उसके बाद सीक्रेट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्रिस्टन डी ड्यूड नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, CDD क्या, क्रिस्टन डी ड्यूड 1890 में क्रिस्टन डी ड्यूड नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। जो लाइसोसोम है उसका पीएच हमें ऑलवेज क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। लाइसोसोम क्या है, टू स्टोर द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल, टू स्टोर द वेस्ट मटेरियल इन द सेल, यानी कि जो गोल्गी बॉडीज ने सीक्रेट किया हुआ है वो वेस्ट मटेरियल लाइसोसोम में स्टोर रहता है। उसमें ही कुछ एंजाइम रहते हैं कि उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ख़त्म ना हो जाए तो हम सेल के बाहर, सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, उसका नेचर क्या रहता है, सेमी परमिएबल नेचर रहता है। सेमी परमिएबल नेचर यानी कि उसका यानी कि हम सेल से बाहर कुछ चीज़ें बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो लाइसोसोम है वो हम सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यही लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, उसमें भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो कि उसका अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट मटेरियल को ख़त्म करने का काम करते हैं। और लाइसोसोम्स को ही हम हिंदी बात करें तो उसको हम सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों तो आत्मघाती थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली। सुसाइडल बैग को ही हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम क्या है और इसको किसने खोजा था, क्रिस्टन डी ड्यूड नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम खोजा था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट वैक्यूल, यानी कि एक और सेल ऑर्गेनल है दोस्तों, राइबोसोम्स। लाइसोसोम और राइबोसोम में कंफ्यूज मत होना। राइबोसोम्स किसने खोजा था, राइबोसोम्स की खोज की थी जी पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने, और ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। सेल में प्रोटीन बनाने का काम क्या करता है, राइबोसोम करता है। और लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली, यानी कि वेस्ट, टू स्टोर द वेस्ट मटेरियल इन द सेल, जिसको हम आत्मघाती थैली। और गोल्गी बॉडीज की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें सेल ऑर्गेनल की तो वैक्यूल, एक तो वैक्यूल यानी कि रिक्तिका है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है दोस्तों, ओनली प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। वैक्यूल का फंक्शन क्या है, टू स्टोर द स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स, टू स्टोर द स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करती है। और नेक्स्ट अगर इसके जगह की बात करें, इसकी स्पेस की अगर बात करें दोस्तों, तो सेल का जो 40 to 90% हिस्सा है, सेल का जो 40 to 90% हिस्सा है वो वैक्यूल ने कवर किया हुआ है। यानी कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहती, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। और उसका जो सेल का जो 40 to 90% हिस्सा है वो किसने स्टोर किया हुआ है, वो वैक्यूल ने स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको वैक्यूल, यानी कि ये वैक्यूल है, वैक्यूल का प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनल की तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का वजूद जिसको हम कहते हैं, जिस सेल का वजूद यानी कि सेल जिसकी वजह से है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी करेंसी, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर
हाउस ऑफ सेल, जिसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि इसकी जो परत रहती, इसकी जो लेयर रहती, वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी कि दोहरी परत रहती, फिंगर लाइक विलाय रहते उसमें। और इस ये जो है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल यानी कि जिसके पास खुद की डीएनए और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट है, खुद की डीएनए और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जिसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एनर्जी करेंसी, एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसका ही प्लस पीआई निकाल दिया जाए तो ये क्या बनता है, एडीपी। एडीपी यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसमें ही प्लस पीआई निकाल दिया जाए तो ये क्या बोलता है, बनता है एएमपी यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल यानी कि उसमें खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और ये बाहरी परत और ये फिंगर लाइक विलाय, एंड ये जो दिखाई दे रही है ये राइबोसोम्स है दोस्तों, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और अगर हम एटीपी की बात करें दोस्तों तो एक 1 एटीपी 1 ग्लूकोज में 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 36 एटीपी रहते हैं, 36 एटीपी। टोटली बनते तो है 38 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी बनते तो 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी खर्च होते हैं उसकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए 1 ग्लूकोज में हम बोलते हैं कि 36 एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी। और एटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसमें ही प्लस पीआई निकाल दिया जाए, एटीपी में ही प्लस पीआई निकाल दिया जाए तो क्या बनता है, एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और उसमें ही अगर प्लस पीआई निकाल दिया जाए तो क्या बनता है, एएमपी यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट अगर बात करें एटीपी की, एटीपी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।